तत्काल कुर्सी किसी तरह से बचा लें, हम कुछ लोन लेकर कुछ दिखा दें, शोबाजी कर लें। जी, बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। और अगर कर्ज हमें देना पड़ता है किसी से, अगर लिया है, जैसे सऊदी अरब ने मांग लिया कुछ टाइम पहले, तो आपको याद होगा कि चाइना से लेकर हमने सऊदीया को दे दिया था। क्योंकि सऊदीया तो आपको मालूम है कि उन्होंने कहा था कि जी हम अगर 72 आवर्स में कहेंगे तो आपको देना पड़ेगा। और उनको उस वक्त हमने वो लोन जो है चाइना से लेकर दे दिया था। बाकी जो गवर्नमेंट आती है उनको ये फिक्र नहीं होती कि उन्होंने कर्ज वापस कैसे करना है, क्योंकि उनको मालूम होता है कि उनको नहीं वापस करना, वो चले जाएंगे, जो बाद में आएंगे वो भुगतते रहेंगे, वो देखेंगे क्या करना है। और जब वो दूसरे आते हैं, वो उसके बाद पहले से और मजीद कर्जा लेने की प्लानिंग करके आते हैं। उनको पता होता है कि अगर हमने और कर्जा लिया तो मतलब कर्जा वापस करने के लिए भी हम कर्जा लेते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ कभी फ्लड आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी कोविड आ जाता है, उसके नाम पर भी हम पैसा लेते रहते हैं। सारी दुनिया से पोलियो खत्म हो गया है, लेकिन पाकिस्तान से खत्म नहीं हुआ है। और उसका रीजन यही है कि पाकिस्तान को पोलियो के नाम पर पैसा मिलता है। और जब तक हम पोलियो का ये पैसे बंद नहीं होंगे, जब तक हमारे यहाँ से पोलियो खत्म नहीं होगा। इस साल में भी 63 केसेस अभी तक आ चुके हैं। उसके बाद लोगों को, जो आम पब्लिक है, वो जाहिर है वो समझती है कि शायद वो पाकिस्तान से निकल जाएगी तो उसके हालात कुछ सही हो जाएंगे। सिर्फ इसी साल में, आज थोड़ी देर पहले ही रिपोर्ट आ रही थी कि 28,000 के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो यूरोप पहुंचे हैं। और उन्होंने जो है वहां रहने के लिए एप्लीकेशन दे दी है कि जी हम पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते। तो ये हालात हैं। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है, इसमें सिर्फ पॉलिटिशियन शामिल नहीं है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारी एजेंसीज, हमारी आर्मी, ये जितने लोग ये मुल्क को चलाते हैं वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं इस वक्त पाकिस्तान के हालात के लिए, पाकिस्तान के पब्लिक की जो बुरी हालत है उसके लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें से किसी की फैमिली पाकिस्तान में नहीं रहती, किसी का पैसा पाकिस्तान में नहीं है। जब ये लोगों का टाइम पूरा होगा, कोई रिटायर हो जाएगा और कोई अपनी कुर्सी से हटा दिया जाएगा, तो ये भाग के कनाडा, लंदन, दुबई कहीं ना कहीं चले जाएंगे। और उसके बाद अगर मैं और मेरे जैसे जर्नलिस्ट इस बात को कहेंगे, बोलेंगे, तो फिर ये कहेंगे कि जी ये तो गद्दार हैं, ये तो किसी और कंट्री के एजेंट लगते हैं। लेकिन ये इस बात को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। और ये एक बहुत अफसोसनाक कभी बात है, कभी लेकिन आईना पाकिस्तान में देखना यही हो रहा जरूरी है। होता है और आप आईना दिखा रही हैं आरजू। बिल्कुल, आपने बहुत कई खुलासे भी किए हैं कि इस तरह से लोग, मतलब वहां जो रह रहे हैं लोग, वो अब अपना मुल्क छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि भाई अब ये मुल्क रहने लायक नहीं है। ये अपने आप में बड़ी बात है और उन हुक्मरानों पर ये तमाचा है जो सिर्फ और सिर्फ सरकार में बैठे हैं। बेइज्जती इतनी हो रही है फिर भी धुतकार, लताड़, चीन ने अभी लताड़ दिया और चीन के टुकड़ों पर ऐसा लग रहा है कि पल रहा है पाकिस्तान कि भाई कुछ भी हुआ चीन से हम मांग लेंगे। वो चीन भी कह रहा है कि साहब अब हमारे जो जब नागरिक हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी तभी हम कुछ देंगे। तो सवाल यही है कि पाकिस्तान के हुक्मरान, आईएसआई और सेना कब समझेंगे कि भाई अब कंगाली के टॉप लेवल पर आप पहुंच चुके हैं, अब तो सुधर जाओ। बहुत शुक्रिया आरजू, बहुत शुक्रिया, आपने वहां का सच बताया। और अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल पाकिस्तान को बेइज्जती की लत लग चुकी है। पाकिस्तान हर बार दुत्कार और फटकार को अपनी आदत में शुमार कर चुका है और यही वजह है कि हर रोज इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है और अब चीन ने खुलेआम फटकार लगाई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, पूरी रिपोर्ट देखिए।